हेलो फ्रेंड्स, तो मूवी की स्टार्ट होती है और हमें एक एड सीन दिखाया जाता है जिसका मेन कैरेक्टर और कोई नहीं हमारी मूवी का मेन लीड है जिसका नाम है अयासे। और वही एड सीन देखकर यहाँ पर ये सभी लड़कियाँ पागल हो ही जा रही होती हैं क्योंकि ये सभी लोग अयासे की बहुत बड़ी फ़ैन है। वहीं कुछ दूर बैठी हमारी मूवी की फीमेल लीड जिसका नाम हिनाना है, उसे इन सब चीज़ों में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। वो सिर्फ अपनी पढ़ाई पर फोकस करती है क्योंकि उसे पढ़ लिख कर अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन करवाना है। तभी उसकी फ्रेंड रू वहाँ पर आती है और कहती है कि तुम्हें अयासे में इंटरेस्ट नहीं है, वो तो कितने पॉपुलर बैंड का मेंबर है और साथ ही बहुत ही अच्छा एक्टर भी, सभी लड़कियां उसकी फैन है, लेकिन सिर्फ तुम्हें उसमें इंटरेस्ट नहीं है, ऐसा क्यों। तभी वहाँ पर चैन आता है जो कि अयासे का चाइल्डहुड फ्रेंड है और कहने लगता है कि हिनाना को सेलिब्रिटीज जैसे प्रिंस नहीं पसंद है। तभी रू उसे कहती है कि फिर तो तुमने अपनी लाइफ वेस्ट करी है और ये कहकर वहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट सीन में हिनाना अपना डेली शेड्यूल बताती है कि मैं सुबह 5 बजे उठती हूँ, पौधों को पानी डालती हूँ, एक्सरसाइज करती हूँ, अपनी बहन को तैयार करती हूँ और फिर उसे स्कूल छोड़ने के लिए जाती हूँ। इसी में मेरा सारा दिन निकल जाता है। फिर वो रात में यहाँ अपनी छोटी बहन सूजू को सिंड्रेला की स्टोरी सुना रही होती है। तभी सूजू टीवी की तरफ इशारा करते हुए कहती है कि वो देखिए, वो रहा प्रिंस, और वो और कोई नहीं अयासे होता है, जिसे देखने के बाद यहाँ पर हिनाना भी उसके प्यार में गिर जाती है। अब हमें पता चलता है कि हिनाना को अयासे बहुत टाइम से पसंद है, लेकिन उसने आज तक इस बारे में अपने फ्रेंड्स को नहीं बताया है। नेक्स्ट सीन दिखाते हैं यहाँ रू हिनाना को कॉल करती है और कहती है कि अयासे एक मूवी शूट कर रहा है और वो शूटिंग कहीं और नहीं हमारे स्कूल में होने वाली है। उस मूवी में कुछ स्टूडेंट्स की भी जरूरत पड़ेगी, क्या तुम मेरे साथ पार्टिसिपेट करोगी। जिस पर हिनाना पहले तो बड़ी खुश होती है और कहती है कि हाँ, मैं ज़रूर करूँगी। नेक्स्ट डे वो दोनों यहाँ पर खड़े होते हैं, तभी अंदर जाते हैं तो हिनाना किसी से टकरा जाती है और वो और कोई नहीं अयासे होता है, जिसे देखने के बाद वो बहुत ज़्यादा शॉक्ड होती है क्योंकि ये वही प्रिंस चार्मिंग है जिसे वो बहुत ज़्यादा पसंद करती है। नेक्स्ट सीन में हिनाना यहाँ से जा रही होती है, तभी वो देखती है कि अयासे ऊपर से खड़ा होकर सभी लड़कियों के बैग्स को फिगर आउट कर रहा होता है और सबके साइजेस बोल रहा होता है। ये देखकर हिनाना कहने लगती है कि क्या ये सच है या मैं कुछ गलत देख रही हूँ इसके बारे में। ये कहते ही वहाँ से जाने लगती है, लेकिन तभी नीचे गिर जाती है और अयासे उसे देख लेता है और उसका भी साइज़ फिगर आउट करता है। ये देखकर हिनाना बहुत ज़्यादा एम्बेरस फील करती है और फटाफट वहाँ से भाग जाती है। ये सब देखकर अयासे यहाँ पर बहुत तेज हंस रहा होता है। नेक्स्ट डे का दिखाता है हिनाना घूमने के लिए बाहर आई थी और तभी वो सोचती है कि उसकी बहन के लिए कुछ टेडीज जीत लिया जाए, बट वो इतनी मेहनत करती है लेकिन एक भी टेडी उसके हाथ नहीं लगता। यही सब चीज़ें ये लड़का खड़े होकर चुपके से देख रहा होता है। हिनाना के पास अब लास्ट कॉइन बचा था और वो गॉड से प्रे कर रही थी कि प्लीज़ गॉड, इस बार ये टेडी मेरे हाथ लग जाए। तभी पीछे से वो लड़का आता है और कहता है कि तुम सही से नहीं कर रही हो और फिर उसे सिखाने लगता है और इस बार हिनाना वो टेडी जीत जाती है, जिसे देखकर वो बहुत ज़्यादा खुश होती है और उस लड़के को थैंक यू बोलने लगती है, लेकिन वो और कोई नहीं अयासे होता है, जिसे देखकर हिनाना कम्प्लीटली शॉक्ड होती है और तेज चिल्लाती है। ये सब देखकर सभी लड़कियां अयासे को देखने लगती हैं। हिनाना अपने टेडी से अयासे का फेस कवर करने लगती है कि कोई भी उसे ना पहचाने, बट अयासे कहता है कि इससे कुछ नहीं होगा और उसका हाथ पकड़कर उसे वहाँ से ले जाता है और दोनों भागते भागते यहाँ तक पहुँच जाते हैं। हिनाना उसका हाथ अपने हाथ में देखकर कम्प्लीटली शॉक्ड होती है। तभी अयासे भी यहाँ पर एक डॉल की बॉडी देखता है और कहता है कि मुझे ऐसा ही फिगर चाहिए। हिनाना उसे ये सब कहते हुए सुन रही होती है और उसे बहुत अजीब लग रहा होता है, बट अगले ही पल वो हंसती है और कहती है कि तुम्हारी तो बड़ी अजीब हॉबी है। ये देखकर अयासे कुछ भी नहीं कहता। तभी हिनाना को याद आता है कि उसकी मूवी स्टार्ट होने वाली है और वो अयासे को बाय बोलकर वहाँ से जाने लगती है। तभी उसको पता चलता है कि उसकी हील टूट चुकी है। अयासे कहता है कि तुम ऐसे में कहाँ जाओगी, तो हिनाना कहती है कि नहीं, मैं चली जाऊंगी और बाय बोलकर वहाँ से चली जाती है। यहाँ आकर थिएटर में बैठती है और अपना हाथ ही देखने लगती है और कहती है कि इसे तो अयासे ने छू लिया है, अब तो मैं इसे धोने वाली भी नहीं हूँ। तभी उसके पीछे पीछे अयासे भी आ जाता है और कहता है कि क्या तुम्हें रोमांटिक मूवीज़ देखना पसंद है। जिस पर हिनाना कहती है कि हाँ, मुझे ओल्ड रोमांटिक मूवीज़ देखना पसंद है और मुझे सिंड्रेला वाली स्टोरी भी बहुत पसंद है और मैं भी चाहती हूँ कि मेरी लाइफ में भी एक दिन मेरा प्रिंस चार्मिंग ज़रूर आए। तभी अयासे उसे अपने शूज़ देता है और कहता है कि मेरी गलती से तुम्हारी हील्स टूटी हैं, इसलिए तुम ये शूज़ ले लो, और जाते जाते कहता है कि तुम्हारा प्रिंस चार्मिंग ज़रूर आएगा। नेक्स्ट डे का दिखाता है यहाँ पर हिनाना बैठी होती है और अपने फ्रेंड से बातें कर रही होती है। तभी स्कूल में सभी लोग एक लड़के को आते हुए देख रहे होते हैं और वो और कोई नहीं अयासे होता है, जो कि यहाँ पर हिनाना के लिए आया था। हिनाना ये देखकर बहुत ज़्यादा शॉक्ड होती है। अयासे भी सभी को चुप कराता है और आकर हिनाना के पास बैठ जाता है और कहता है कि लो, मैं तुम्हारे लिए शूज़ लेकर आया हूँ, मैं ही हूँ तुम्हारा प्रिंस चार्मिंग।
ये सब देखकर हिनाना कम्प्लीटली शॉक्ड होती है और अयासे तो यहाँ पर बहुत तेज हंस रहा होता है। नेक्स्ट सीन दिखाता है हिनाना अयासे को उसके शूज़ देने जाती है और उसे थैंक यू कहती है। तभी अयासे उसके हाथ पर अपना नंबर लिख देता है और कहता है कि मुझे तुम्हारा नाम जानना है, तुम कॉल करके मुझे अपना नाम ज़रूर बताना। नेक्स्ट सीन में हिनाना उसी नंबर पे कॉल करती है लेकिन वो अनरीचेबल बताता है। ये देखकर हिनाना कम्प्लीटली शॉक्ड होती है। वहीं दूसरी तरफ अयासे यहाँ अपनी एक्स गर्लफ्रेंड के साथ बैठा होता है जिसका नाम है डेजी। नेक्स्ट मूवी में इन दोनों का साथ में रोल है, इसलिए दोनों यहाँ बैठकर नॉर्मल बातें कर रहे होते हैं। नेक्स्ट डे का दिखाता है हिनाना अपने हाथ को वॉश कर रही होती है और वो नंबर मिटाने लगती है। कहने लगती है कि अयासे तुम मेरे साथ ऐसे कैसे कर सकते हो। वहीं दूसरी तरफ अयासे का मैनेजर उसे समझा रहा होता है कि कोई भी काम करने से पहले तुम 10 बार सोचा करो, तुम्हें अपने रेपुटेशन का ख्याल रखना चाहिए, मीडिया कुछ भी कर सकती है, तुम्हें उनसे बचकर रहना चाहिए। लेकिन अयासे को अपने मैनेजर की बात से कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता और तभी उसे वहाँ पर हिनाना दिखती है। वो फटाफट से उसके पीछे आता है और कहता है कि मैं इतने दिन से तुम्हारे कॉल का वेट कर रहा हूँ, तुमने अभी तक कॉल क्यों नहीं किया। जिस पर हिनाना कहती है कि ये देखो ये रहा प्रूफ, मैंने तुम्हें कितना कॉल ट्राई किया लेकिन हर वक्त अनरीचेबल बता रहा था। अयासे वो नंबर देखता है और कहता है कि सॉरी, ये तो मेरे पुराने नंबर है, चलो मैं नए नंबर दे देता हूँ। तभी हिनाना उससे मोबाइल लेती है और कहती है कि नहीं, उसकी ज़रूरत नहीं है, मुझे पहले तुम्हें इंटरेस्ट था लेकिन अब मुझे इस सब मामले में नहीं पड़ना। और ये कहकर वहाँ से जाने लगती है। अयासे उसे रोकता है और कहता है कि एक्सपेक्टेशन रखना बुरी बात नहीं है और ये कहते ही उसे किस करता है। हिनाना ये सब देखकर बहुत ज़्यादा शॉक्ड होती है। तभी अयासे कहता है कि मैं बहुत टाइम से तुम्हारा नाम जानना चाहता था लेकिन अभी तक मैं नहीं जान पाया। तभी हिनाना उसे अपना नाम बताती है और तभी अयासे कहता है कि हिनाना, क्या तुम मेरे साथ डेट पर चलोगी। ये सुनकर हिनाना उसे देखती रह जाती है। नेक्स्ट सीन में वो अच्छे से रेडी होकर अयासे के साथ डेट पर जाने के लिए आती है। अयासे भी वहाँ पर आता है और कहता है कि तुम बहुत अच्छी दिख रही हो और फिर वो दोनों अयासे के घर आते हैं। यहाँ आते ही हिनाना तो उसका घर ही देखने लगती है और बीच बीच में अयासे भी उसको छेड़ने लगता है। फिर ये दोनों लंच करते हैं, उसके बाद ये लोग रोमांटिक मूवी देखते हैं जिसमें किस सीन चल रहा होता है। तभी अयासे हिनाना के कंधे पर सर रख देता है। हिनाना ये देखकर बहुत ज़्यादा डर जाती है। तभी उसे देखती है कि वो तो सो चुका है। तभी उसके बालों को टच करती है तो अयासे उठता है और उसके बहुत ज़्यादा करीब आ जाता है और कहता है कि ये सब मैं नाटक कर रहा था और उसे किस करने लगता है। तभी उसका मैनेजर चैन वहाँ पर आ जाता है और कहने लगता है कि लड़की कौन है और यहाँ पर क्या कर रही है। अयासे कहता है कि मेरी गर्लफ्रेंड है। ये सुनकर दोनों ही शॉक्ड होते हैं। यहाँ पर हिनाना भी बहुत ज़्यादा डर रही होती है। नेक्स्ट सीन में मैनेजर अयासे को कहता है कि सब तुम क्या कर रहे हो, तुम्हें अपने रेपुटेशन की बिल्कुल भी ख्याल नहीं है। वो लड़की यहाँ पर क्या कर रही थी, तुम्हें क्या उसकी एज पता है। तभी अयासे बताता है कि 16। ये सुनकर तो मैनेजर और ज़्यादा भड़क जाता है लेकिन अयासे उसकी कोई भी बात नहीं सुनता। नेक्स्ट सीन में हिनाना चैन के पास आती है। चैन की एक फ्लावर शॉप है और उसी में हिनाना उसकी मदद कर रही होती है। तभी चैन पीछे से आता है और कहता है कि तुम मुझसे शादी कर लो, हम दोनों बहुत खुश रहेंगे। तभी हिनाना ये सुनकर कहती है कि चैन, क्या तुम भी ऐसा मजाक कर लेते हो। और ये सुनकर चैन को बहुत बुरा लगता है। तभी चैन को कॉल आता है और उसे फ्लावर्स का ऑर्डर मिलता है। हिनाना फटाफट से वो ऑर्डर लेकर जाती है और तभी उसे वहाँ पर अयासे दिखता है क्योंकि वहाँ पर उनकी शूटिंग चल रही होती है और अयासे अपनी एक्स गर्लफ्रेंड को शूटिंग के दौरान किस करता है। तभी अयासे हिनाना को वहाँ पर देखता है, वो भी रोते हुए। हिनाना फटाफट से वहाँ से भागती है। अयासे उसे आके रोकता है और कहता है कि चलो अंदर चलो, नहीं तो हमें यहाँ पर कोई देख लेगा। अंदर आकर वो उसे कहने लगता है कि क्या हुआ, तुम अचानक से रोने क्यों लगी और वहाँ से भाग क्यों गई। तभी हिनाना कहती है कि मैं तुम्हारे सीन को देखकर बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गई और मुझे तुम्हारी एक्टिंग बहुत ज़्यादा पसंद आई। अयासे ये सुनकर शॉक्ड होता है और कहता है कि बस इतनी सी बात थी तो फिर तुम भागी क्यों। तो हिनाना कहती है कि वो तुम्हें ऐसे ही वहाँ से चली गई, लेकिन तुमने बहुत अच्छी एक्टिंग की, मुझे बहुत पसंद आई। तभी अयासे उसके नोज़ पर किस करता है और कहता है कि मेरी किस की रिजर्वेशन हो गई है और अब तो मैं और कोई किस नहीं कर सकता। यही सब यहाँ पर उसकी एक्स गर्लफ्रेंड डेजी सुन रही होती है। नेक्स्ट सीन में अयासे हिनाना को कॉल करता है और कहता है कि चलो बाहर घूमने चलते हैं, जिस पर हिनाना कहती है कि आज चैन का बर्थडे है, हम वही सेलिब्रेट करेंगे, तुम भी वहाँ पर आ जाओ। और सभी लोग यहाँ पर इंजॉय करने लगते हैं। फिर जब हिनाना केक लेने जाती है तो चैन अयासे से कहता है कि तुम इससे दूर रहो, तुम्हें इसके करीब आने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, मैं इसका ख्याल रख लूँगा। तभी अयासे कहता है कि क्या तुम भी इसे पसंद करते हो, लेकिन मैं तो इससे दूर नहीं जाने वाला। जिस पर चैन कहता है कि हाँ मैं इसे पसंद करता हूँ और मैं पीछे नहीं हटने वाला।
नेक्स्ट डे का दिखाता है हिनाना अयासे के घर जाती है और उसे देखकर शर्मा जाती है। अयासे कहता है कि इसमें शर्माने वाली क्या बात है, तुम मुझे देख सकती हो। फिर कहता है कि चलो मेरे हेयर ड्राई कर दो। वो यही करने लगती है। तभी अयासे बताता है कि ये देखो ये पियानो नोट्स कितने हार्ड हैं। तो हिनाना कहती है कि कोई बात नहीं, तुम अच्छे से सीखो, आज नहीं तो कल हो ही जाएगा। जिस पर अयासे कहता है कि हाँ तुम सही बोल रही हो। और नेक्स्ट सीन में वो यही पियानो नोट्स देखकर हिनाना की बात याद कर रहा होता है। तभी वो देखता है कि उसके टीम मेंबर्स वहाँ पर आ रहे हैं, लेकिन वो सभी लोग अयासे को इग्नोर करते हुए वहाँ से चले जाते हैं। नेक्स्ट सीन में कुछ लड़कियाँ बात कर रही होती है कि अयासे के साथ उसके एक्स गर्लफ्रेंड इस मूवी में काम कर रही है, हो सकता है कि वो दोनों फिर से रिलेशनशिप में आ जाए। और यही सब बात हिनाना यहाँ पर सुन लेती है और ये बात अपनी फ्रेंड रू से आके पूछती है, जिस पर रू कहती है कि हाँ हो सकता है कि वो दोनों साथ में आ जाए, क्योंकि डेज़ी बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव है लेकिन तुम नहीं हो, इसलिए तुम्हें अट्रैक्टिव बनना होगा। जिस पर हिनाना कहती है कि ठीक है, मैं कोशिश करूँगी। नेक्स्ट सीन दिखाता है अयासे यहाँ बहुत ज़्यादा अपसेट लेटा होता है और अपनी ओल्ड मेमोरीज याद कर रहा होता है अपने ग्रुप मेंबर्स के साथ, जो कि बहुत अच्छा पल था। लेकिन कुछ रीजंस की वजह से वो सभी लोग उस पर बहुत ज़्यादा चिल्लाने लगे और यही सब सोचकर अयासे यहाँ पर अपसेट था। वहीं दूसरी तरफ हिनाना यहाँ तैयार होकर अयासे के घर आने लगती है और यहाँ पर अयासे के घर उसकी एक्स गर्लफ्रेंड डेज़ी पहुँच चुकी थी। हिनाना जैसे ही उसके घर आती है वो देखती है कि ये दोनों किस कर रहे हैं और ये देखते ही कम्प्लीटली शॉक्ड होती है और वहाँ से भागते हुए जाने लगती है। तो अयासे उसे रोकता है और कहता है कि तुम गलत समझ रही हो। जिस पर हिनाना कहती है कि नहीं, मैं गलत नहीं समझ रही, शायद मेरी गलती है, हम दोनों एक साथ कभी भी नहीं रह सकते, हमारी दुनिया अलग है। और ये कहते ही वहाँ से चली जाती है। अयासे घर में आता है और डेज़ी से कहता है कि अब तुम घर जा सकती हो। तभी डेज़ी कहती है कि तुम्हें उस लड़की में क्या दिखा जो तुम उसे इतना पसंद करते हो। मैं तुम्हें अभी भी इतना चाहती हूँ कि हम हमारा रिलेशनशिप फिर से स्टार्ट ओवर नहीं कर सकते। इस पर अयासे कुछ भी नहीं कहता। नेक्स्ट डे का दिखाता है चैन हिनाना के घर आता है तो उसकी मॉम बताती है कि हिनाना कल से बहुत ज़्यादा अपसेट लग रही है और कल से उसने रूम लॉक कर रखा है, तुम ही जाकर देखो। तो चैन कहता है ठीक है। फिर वो अंदर आता है और हिनाना से पूछने लगता है। हिनाना कुछ भी नहीं कहती। तभी चैन उसे पीछे से हक कर लेता है और कहता है कि मुझे पता है तुम इतना सब सफ़र उसी लड़के की वजह से कर रही हो, उस अयासी की वजह से, लेकिन तुम एक बात सुन लो, मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ और तुम मेरे साथ हमेशा खुश रहोगी। ये सुनकर हिनाना हैरान होती है और अब चैन को भी कुछ भी नहीं सूझ रहा होता है तो वो वहाँ से चला जाता है और यहीं पर हमारा ये फर्स्ट पार्ट खत्म होता है। फ्रेंड्स, अगर आपको इसका नेक्स्ट पार्ट चाहिए तो प्लीज़ कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे कि लेटेस्ट अपडेट्स आपको मिलती रहें। सो कीप वॉचिंग, ख्याल रखिएगा, बाय बाय।